देखिए जी, हिमाचल के जिभी की इन खूबसूरत वादियों में हमारी इस परफेक्ट सी मॉर्निंग को देखकर जलन तो काफ़ी लोगों को हो रही होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रैफिक जैम से जो मशक्क़त हमने की और जिभी पहुँचने के बाद लोगों की भीड़ को देखकर एक बात तो समझ में आ गया कि ये जगह भी ओवर टूरिज़्म की भेंट चढ़ चुकी है। तो इन सब बातों से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जिभी इज़ नो मोर अ हिडन ट्रेजर, बट स्टिल यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दैट कैन मेक फॉर ए गुड वीकेंड गेट अवे। और जिभी में अपने स्टे के दौरान हमने क्या किया, उसी के बारे में है ये वीडियो। तो जी, दिल्ली के ट्रैफिक और पंजाब के लहराते हुए खेतों से होते हुए 12 घंटे की ड्राइव के बाद रात को 9 बजे हम जिभी पहुंचे और इस नदी की आवाज़ सुनते सुनते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रिवरडेल कैंप्स एंड कैफ़े, यहीं गुजरी थी हमारी रात। और पहाड़ों की सुबह की खूबसूरती के बारे में क्या ही बोलें। हमारे कैंप साइट से कुछ ही मीटर दूर ये आइसोलेटेड सी वाटर स्ट्रीम और एक नेचुरल पूल टाइप बना हुआ था। तो बस फिर क्या था, हमने सोचा कि घुसल खानों की चार दीवारी में तो रोज़ ही नहाते हैं, आज हिमालय की इस नदी के हाड़ कंपा देने वाले पानी का आनंद लिया जाए। और जब पानी इतना ठंडा हो ना तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आंख बंद करो और सीधा कूदो। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby. हाँ जी, तो इन जल परियों को तो नहाते हुए बहुत देख लिया। अब जिभी में क्या क्या है देखने को वो भी दिखा देते हैं आपको। तो हमारे लेफ्ट साइड में हमारी कैंप साइट है और मेन रोड पे जाने के लिए आपको एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, which is quite an adventure in itself. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never. तो जी, अपने होटल से निकलते ही ये वाटरफॉल भी देखा हमने, जिसका पानी ग्रेविटी के नियमों को तोड़ते हुए नीचे की बजाय ऊपर की ओर जा रहा था। I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. और जी, देखते ही देखते कुछ ही देर में हम पहुंच गए यहाँ जिभी वाटरफॉल्स। I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. As you fade away. As you fade away. तो जिभी वाटरफॉल से निकलने के बाद हम चल पड़े अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ, जो बंजार वैली में जिभी से कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हिमाचल के इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए, श्रृंगा ऋषि टेम्पल। श्रृंगा ऋषि जी के मंदिर का रास्ता बेहद शांत और खूबसूरत है। चारों तरफ से देवदार के ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ ये रास्ता आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। एंड फाइनली, आफ्टर अ शॉर्ट लिटिल हाइक ऑफ अराउंड 15 minutes, we reached the temple premises. ये मंदिर बहुत ही खास है क्योंकि ये है भगवान श्री राम जी की बहन शांता और उनके पति श्रृंगा ऋषि जी का मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भगवान श्री राम की
एक बहन भी थी जो सभी भाइयों में सबसे बड़ी बहन थी। दरअसल दशरथ और कौशल्या की सबसे पहली संतान एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था। उन्हीं को समर्पित ये एकमात्र मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बंजार नाम के इस गांव में स्थित है। राजा दशरथ को पुत्र कमेष्ठ यज्ञ उनके दामाद ऋषि श्रृंग ने करवाया था, जिसके बाद उन्हें श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। इसीलिए इस मंदिर में लोग पुत्र प्राप्ति का वरदान पाने के उद्देश्य से भी आते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए भगवान के दर्शन करने आपको खुद ही आना पड़ेगा। अगर आप जीभी आ रहे हैं तो जालौड़ी पास गए बिना आपकी ट्रिप अधूरी है। सो आवर नेक्स्ट स्टॉप वाज जालौड़ी। और सबसे बड़ी बात, आपको गर्मियों में भी यहाँ स्नो देखने को मिल जाएगी। 10,500 फीट की हाइट पर दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस इन एंड अराउंड जीभी। ऊंचाई पर होने की वजह से पूरी घाटी के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको यहाँ से। सो हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, इट वॉज द प्रिटीएस्ट प्लेस आई विजिटेड इन जीभी, बट रीचिंग हियर वॉज क्वाइट अ टास्क। इट वॉज क्लाउडी एंड ड्रिजलिंग, और ऊपर से कीचड़ और फिसलन भरा रास्ता। हैंड्स डाउन इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। लेकिन इतनी मेहनत मशक्कत के बाद हम पहुंचे यहाँ बाहू, जहाँ थी एक खूबसूरत सी लेक और ये शेषनाग जी का मंदिर। ये मंदिर 500 साल से भी पुराना है और ये आसपास के गांव के कुल देवता भी हैं। तो जी जीभी में हम जहां रुके हुए थे वहां हमें कुछ दोस्त भी मिले थे जो पेशे से वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। हालांकि वो तो यहाँ बाहू हमारे साथ नहीं आए, पर यहाँ बाहू जैसी छोटी सी जगह पर जहाँ हमें इंसान ही मुश्किल से नजर आ रहे थे, वहाँ हमें ये जरूर मिला, एक गवर्नमेंट वेटरनरी क्लिनिक। तो जी पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद रात को डिनर में हमने हिमाचली लोकल क्यूजीन सिड्डू ट्राई किया। रिवरडेल कैंप से चेकआउट करके हम जिस होटल में रुके थे वो था लांबड़ी हिल्स होम स्टे। दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीभी और आसपास के एरिया में ट्री हाउस का बहुत ज़्यादा चलन है और एक ट्री हाउस हमारे होटल में भी था। ट्री हाउस कैन मेक फॉर अ वेरी गुड स्टेइंग ऑप्शन। 5-6 फ्रेंड्स आइए और यहाँ खूब मस्ती कीजिए। ट्री हाउस के रेट्स के बारे में बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम वीकडेज टू वीकेंड्स। वीकडे में 3,000 से स्टार्ट होकर वीकेंड्स में 5 से 6,000 तक आपको देने पड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और अब आपको इस ट्री हाउस का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया भी दिखा देते हैं, शौचालय। ऑलमोस्ट सभी एसेंशियल एमिनिटीज जो हैं वो यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। और अगर इन पहाड़ों को देखते देखते आपका मन ना भरा हो तो घबराइए मत, दिन का सबसे ज़रूरी काम करते हुए आप यहाँ से भी नज़ारे ले सकते हैं। और ट्री हाउस में ये अमेजिंग सी बालकनी भी है जहाँ आप फुर्सत में बैठ के इन वादियों को निहार सकते हैं। तो जी जीबी की हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के प्रमुख नेशनल पार्क्स में से एक है जो हिमाचल प्रदेश के तीर्थन वैली क्षेत्र में फैला हुआ है। ये नेशनल पार्क तीनों तरफ से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में इस समय 375 से भी ज्यादा एनिमल स्पीसीज
और 180 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। ये देवदार और ओक के पेड़ों के कारण और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। और आखिर में वो जानवर जो फूड चेन में सबसे टॉप पर है। और देखिए यहाँ भी इनकी नज़र अपने खाने पर ही है। अगर आप शहर के तेज भागते जीवन से दूर आराम करना चाहते हैं तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। थोड़ा आगे जाने पर आपको इस सस्पेंशन ब्रिज भी मिलेगा यहाँ। Picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. सस्पेंशन ब्रिज पे चलना और साथ ही साथ पूरी तीर्थन घाटी का व्यू और इस तीर्थन रिवर को देखना अपने आप में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर फुर्सत से टाइम निकाल के ही यहाँ आइएगा। I felt at home, take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. जीबी के हमारे सफर में एक चीज के बारे में तो मैं आपको बताना भूल ही गया, एक गांव। एक्चुअली मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं तो वहां के किसी गांव की सैर जरूर करिए। अपने आप में ही एक अनोखा अनुभव होता है। हमारे शहरों की जिंदगी से बिल्कुल उलट पहाड़ों के गांव का जीवन आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगा। बिल्कुल शांत और स्थिर, लाइक द टाइम हैज कम टू ए स्टैंड स्टिल। सरलता और सादेपन की खुशबू तो पहाड़ों के हर कोने में बसती है। यहाँ के लोगों के जीने का तरीका हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। हम शहर वालों को ना पहाड़ों की सबसे खास बात शायद यही लगती है कि यहाँ आते ही वो कार के हॉर्न, वो बॉस की किटकिट, वो पोल्यूशन वाली हवा और वो सारी बिना बात की टेंशन पल में गायब हो जाती है। अगर कुछ रह जाता है तो वो है चहचहाते पक्षियों की सुरीली आवाज और पेड़ों से सरसराती हुई ठंडी हवा का संगीत। तो ऐसा था हिमाचल के इस छोटे से मगर सुंदर गांव का हमारा एक्सपीरियंस। और इसी के साथ यही थी मेरी जीबी की कहानी। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी। और दिल्ली वालों, दिल छोटा बिल्कुल ना करो, पहाड़ हमारे पास भी हैं। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो, एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़, वो भी कूड़े कचड़े का। तो जी बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो अगर आपको काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ घिस नहीं जाएगा आपका। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.